और इस वक्त यूपी से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के संपर्क में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं, ये इशारे मिल रहे हैं। इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, बसपा में पुराने नेताओं की वापसी को लेकर मायावती भी हाल ही में सॉफ्ट दिखने लगी हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही फिर बसपाई बन सकते हैं, बसपा का दामन थाम सकते हैं, अपने पुराने घर वापस लौट सकते हैं। आखिरी चरण के चुनाव में बसपा से मौर्य को टिकट भी दिया जा सकता है और मौर्य चुनाव लड़ भी सकते हैं। देखिए, करीब 20 साल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा में बिताए थे और उसके बाद बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी सत्ता में आई, इन्होंने कुछ सीटों की डिमांड की कि आप मेरे साथ के इन चेहरों को अगर टिकट देंगे तो जीतेंगे। करीब 15 टिकट इनके नाम पर बांटी गई, जिनमें से 12 यूपी के विधानसभा चुनाव में उस साल जीते भी थे। हालांकि इनके बेटे खुद हार गए थे। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इंटरव्यू में इस बात को मेंटेन करते आए हैं कि उनका कद यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा है और वो एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित भी करते हैं। हाल ही में बीते कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सभी इंतजार कर रहे थे कि इनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन इनका अगला कदम वापस पुरानी पार्टी में ले जाएगा, इसकी भी संभावनाएं थी और वही होता नजर आ रहा है। मायावती अपने हार्ड स्टैंड के लिए भी जाने जाती हैं, लेकिन जो नेता उनका साथ छोड़कर गए, उनकी घर वापसी पर मायावती हाल ही के दिनों में कुछ सॉफ्ट नजर आई और तब ये कयास थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में लौट सकते हैं और हो वही रहा है। संभवतया बहुत चांसेस हैं क्योंकि मायावती से उनकी मुलाकात हुई है, संपर्क में वो आए हैं और अब देखिए, अगर वो बसपा में लौटते तो क्या हो सकता है। जो अंतिम चरण का चुनाव होगा उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा टिकट दे सकती है। संपर्क हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के बीच में, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी हलचल है। हालांकि देखिए, विनिंग या डिसाइडिंग फैक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य कभी रहे नहीं है, लेकिन हां, बड़े संख्या में मतदाताओं को प्रभावित जरूर करते हैं। और यह भी सच है कि जब बसपा सत्ता में आई थी यूपी में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मेहनत भी उसमें शामिल थी और भाजपा भी जब सत्ता में आई तो उससे पहले, कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा ज्वाइन की थी और भाजपा के भी सत्ता तक पहुंचने की तमाम कड़ियों में से एक कड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य भी रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अमरीश से। अमरीश, किस तरह से संपर्क हुआ है, फोन पर, मोबाइल पर, आमने सामने की मुलाकात, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी अपडेट है स्वप्निल। मायावती बसपा सुप्रीमो के संपर्क में आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। पूर्व मंत्री रहे बसपा सरकार में 2 बार और बड़े ओहदे पर भी रहे थे। बसपा में राष्ट्रीय महासचिव भी थे, लेकिन फिलहाल किन्हीं कारणों के चलते मायावती से दूरियां हुई थी, तलखियां हुई थी और उसके बाद बसपा से निष्कासित हुए थे। उसके भाजपा में गए, भाजपा में मंत्री बने, फिर भाजपा से भी वापस आए और सपा ज्वाइन किया। लेकिन बड़ी खबर अंदर खेमे से ये आ रही है कि मायावती के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं और जल्द ही बसपा का दामन थाम सकते हैं। और आखिरी चरण का चुनाव क्योंकि पूर्वांचल में है, तो शायद पूर्वांचल के आखिरी चरण के चुनाव में शायद सहभागिता भी हो सकती है स्वामी प्रसाद मौर्य की, या फिर उनकी पुत्री संघमित्रा मौर्य, जो कि भाजपा के ही टिकट से बदायूं से सांसद थी और इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटा है। तो भाजपा से टिकट कटने के बाद शायद अपने पिता के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ संघमित्रा मौर्य भी, एक बड़ी अपडेट है कि संघमित्रा मौर्य भी अपने पिता के साथ स्वप्निल बसपा ज्वाइन कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो शायद पिता या पुत्री में से कोई एक बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ सकता है। लेकिन अमरीश, जितनी मेरी समझ है, कभी भी डिसाइडिंग या विनिंग फैक्टर ये न बसपा के लिए थे और न भाजपा के लिए रहे। हाँ, दोनों के सत्ता तक पहुंचने की तमाम कड़ियों में से एक कड़ी ये भी रहे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितना डायरेक्ट बेनिफिट या किसी और के लिए ये कितना नुकसान कर सकते हैं?
देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने अर्श से फर्श का सफर देखा है। अगर 2017 या 2014 से पहले की बात करें तो मायावती 4 बार प्रदेश की मुखिया रह चुकी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने वो समय देखा है जब काशीराम उनको राजनीति में लेकर आए, मायावती को, और राजनीति में आने के बाद लगातार 4 बार जब वो मुख्यमंत्री बनी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद से 2 बार उनकी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद पर रहे। लेकिन 2014 के बाद जब बसपा का वोट बैंक एक तरह से भाजपा की तरफ गया, भाजपा ने बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी की, उसके बाद से ही लगातार बसपा का ग्राफ चुनावों में, अगर 2014, 17, 19 या 22 की बात करें तो बसपा का ग्राफ गिरा है। और उसकी एक बड़ी वजह रहा है कि बड़े नेता, सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, अन्य कई राजनेता ऐसे रहे जो बसपा स्थान छोड़कर दूसरी पार्टियों में गए। और 2022 के चुनाव में 403 विधानसभाओं में सिर्फ मात्र एक विधानसभा, एक विधायक उमा शंकर सिंह के रूप में चुनकर आया। 402 विधानसभा चुनाव सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मायावती कुछ कमजोर हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एक अस्तित्व है। लोग अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मौर्य समाज में भी उनकी एक पकड़ है। तो एक न सिर्फ एक समाज बल्कि एक मंत्री के, पूर्व मंत्री के रूप में और एक बड़े चेहरे के रूप में अगर उनकी वापसी बसपा में होती है तो शायद जो कुछ पुराने चेहरे नहीं, लेकिन देखिए, जो ओबीसी मतदाता है यूपी के, उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जितनी मेरी समझ है। एक आप कह सकते हैं डोमिनेंट ओबीसी और आप कह सकते हैं नॉन डोमिनेंट ओबीसी। डोमिनेंट ओबीसीज जो है वो अमूमन रीजनल पार्टीज के साथ ही होते हैं और वही फैक्टर स्वामी प्रसाद मौर्य को एक हद तक सपोर्ट करता है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए ये एक अच्छा जो आपका सवाल है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह ये भी निकल कर आती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो चेहरा है जो लगातार अपने व्यक्तित्व से विवादों में रहे हैं। और एक इसी में मैं कड़ी जोड़ना चाहूंगा, बदनाम ही सही नाम तो हुआ। कुछ न कुछ ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों से विवादों में घिरे रहते हैं जिससे प्रदेश और देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियां स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चर्चा करती हैं, बात करती हैं। यही एक बड़ी वजह है। एक खास वोट बैंक लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी अगर 2017 से 2022 तक उनको अपनी सरकार में मंत्री बनाती है और 2022 में उनके इस ठीक विधानसभा चुनावों से पहले इस्तीफा देते ही सपा मुखिया अखिलेश यादव उनको अपने साथ लेकर आते हैं, पार्टी में सपा महासचिव बनाते हैं, तो इसका सीधा सीधा एक मतलब ये होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक वजूद है। लेकिन अपने विवादों से और अपनी जो उनकी एक भाषा शैली है उससे उनसे दूसरी पार्टियां जो है वो किनारा करती हैं। लेकिन जो सामने राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां हैं, वो जानती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास वो कड़ी है जिससे वो न सिर्फ सेंधमारी कर सकते हैं बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये भी समझ रखती हैं कि अपनी एक जाति में, अपनी एक बिरादरी में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक पकड़ है अपने लोगों में। और कुछ जो पुराने नेता, धुरंधर नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उनके साथ एक अच्छा प्रभाव स्वामी प्रसाद मौर्य रखते हैं। शायद अगर वो बसपा में आते तो बसपा का जो ग्राफ नीचे गिर रहा है शायद उसको वो कुछ बैलेंस कर सके कुछ हद तक, क्योंकि मायावती अब राजनीति में उतना सक्रिय रह नहीं गई हैं और वो नए चेहरे खासतौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद के ऊपर अपनी राजनीतिक विरासत छोड़कर जाना चाहती हैं। तो ऐसे समय में शायद वो भी चाहेंगी कि आकाश कुमार के साथ कुछ ऐसे चेहरे, पुराने चेहरे अब साथ में आए जो उनके कुछ विश्वसनीय थे, जिन्होंने बसपा को वो ग्राफ देखा है जब बसपा अर्श पर रहती थी। बसपा ने वो समय, तत्कालीन समय शायद मायावती चाहती है कि उनके वो पुराने नेता सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य पुराने नेता जिनसे उनकी बात शायद चल रही है वो शायद बसपा का ग्राफ 2024 के चुनावों के बाद आम चुनावों में अच्छा एक असर डाल सके। लेकिन क्या फाइनल मोमेंट पर यह भी डिसाइड किया जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया जाए? मायावती क्या पहले उनकी दोबारा लॉयल्टी चेक नहीं करना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए अभी जैसा हमारी बात हुई विश्वसनीय सूत्रों से, स्वामी प्रसाद मौर्य के खास लोगों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि अभी कोई भी बात कह देना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बात को हम अगर मोहर नहीं लगा रहे तो हम मना भी नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब स्वप्निल ये होता है कि बात तो चल रही है, पक तो कुछ जरूर रहा है, भले ही लॉयल्टी चेक होगी, लेकिन अगर मायावती से बात चल रही है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि मायावती के संपर्क में है। अब हाँ या ना का एक जो फैक्टर आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो कुछ तो चल रहा है, क्योंकि बगैर आग के धुआं तो नहीं हो सकता है। स्वप्निल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।